सदूकियों फरीसियों की आदत होती, बोलते अब इसको मार दो, इसका इस्तीफा ले लो, इसको खत्म कर दो। लेकिन वो कहते हैं हम गलती करें, कोई हमें बोले तो हम तो ठोक देंगे तुम्हें। देखना कल को कोई अटैक होता मेरे पर तो सोच लेना क्या होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने अपने संडे सरमन में अपोस्टल सुखपाल राणा जी के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। और अगर आपको क्रिश्चियन वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो परवाह है कि आपका दोस्त क्या कहता है, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। जब बड़ी बीमारियां होंगी वो आपको चंगे नहीं कर सकते, वो आपको ऊंचा नहीं कर सकते, आपके बारे में बातें ही करेंगे। सदूकी फरीसी होते थे ना, जब किसी को इल्जाम लगता था बोलते थे मार दो, इसको मार दो। सदूकियों फरीसियों की आदत होती, बोलते अब इसको मार दो, इसका इस्तीफा ले लो, इसको खत्म कर दो। और जब मार देते थे कहते हाँ ठंड पैगी मारता मारता ठंड पैगी हुन कलेजे हुन मारता ना हुन ठंड पैगी कलेजे। ये सदूकियों फरीसियों की निशानी होती थी कि वो मारते थे और ठंड पड़ जाती थी। मारते क्यों थे? पर्सनल जेलसी, वचन की परवाह नहीं होती थी। अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो व्यभिचारी क्यों होते? अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो ऐसे पापी क्यों होते? वचन की परवाह नहीं थी, वचन को मिस यूज करना था उन्होंने, वचन को हथियार बनाकर लोगों को नाश करना था। हाँ अब मर गई ना ये, पत्थरवा कर करके अब ठीक है। स्तिफनुस को मार दिया, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के पास रख दिए जो पौलुस बन गया। हाँ अब ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। किसी को खत्म कर दिया ना, अब ठंड पड़ गई, हाँ अब शांति हो गई दिल में। ये एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्तियों की निशानी है, ये सदूकियों और फरीसियों की निशानी है। ये परमेश्वर के लोगों की निशानी कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। उनमें खुदा का आत्मा होता तो ऐसा ना करते। और आपको भी परवाह नहीं करनी। अगर जीसस ने परवाह नहीं की, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची की, बाइबल कहती है सिर पे कांटों का ताज डाला गया, क्रूस की मौत दी गई, और उसने परवाह नहीं की आप लोगों के लिए, क्या आपको परवाह करनी चाहिए? एक व्यक्ति जो आपसे इतना प्रेम करे, आपकी हेल्प करे, आपको प्रेम करे, आपको गाइड करे, और आप मुंह उठाएं और बकवास कर दें, या आप उससे प्रेम ना करें वापसी में, तो क्या वो व्यक्ति फिर आपको कभी मुंह लगाएगा? जीसस ने कहा जो कोई विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसने तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। आप विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ले तो आपका उद्धार होगा। आमीन। तो आपको एक वचन समझना है कि मुझे अपनी लाइफ में प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन को देना है, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बनाना है। परमेश्वर का वचन किसी भी तरह से, किसी भी रीति से मुझे वचन को तोड़ना नहीं है, और वचन को अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, रखना है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने सारा कुछ मेरे लिए सहा है। मैं उसके साथ गद्दार नहीं हो सकता, मैं उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं उसकी लाइफ में बोऊंगा मेरी लाइफ में मुझे काटने को मिलेगा। वचन कहता है इसलिए झगड़ा करने में जल्दी ना करना, क्योंकि जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करेगा तो तेरा अपवाद बना रहेगा। वचन एक एक बात हमें समझाता है अपनी लाइफ में हमें किस तरह से चलना है। जब मैं सुबह उठता हूं, प्रार्थना में रहता हूं, आजकल मैं ज्यादा प्रार्थना में रहता हूं, मेरी फास्टिंग चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं लोग क्या कहते, दुनिया क्या कहती। मुझे यह मतलब है कि आज मैंने उतना प्रार्थना की कि नहीं की, आज परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहा। मुझे ना किसी की इज्जत की परवाह है, ना किसी की बेइज्जती हो तो मुझे सुख है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने अपने बाल खुद पकड़े वो तो पकड़ा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी से भी। हमें यह समझना है हम बुलाए गए हैं, हमारी कॉलिंग है खुदा को खुश करने की, एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ने की नहीं।
लेकिन जब आप उल्टे सीधे सवाल करते हैं, फिर दुनिया आपसे सवाल करती है। आप खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं, कोई आपको फंसाता नहीं है, आप खुद ही फंस जाते हैं। बाइबल में लिखा, तो अपने ही बातों के कारण दोषी और अपनी ही बातों के कारण निर्दोष ठहराया जाएगा। हजारों लोग चर्च में आते हैं, सुबह हजारों टेस्टिमनीज हमारी चर्च में होती हैं, कुछ उनमें से चुनी जाती हैं। कई टेस्टिमनीज में लिखा होता है, हम फलानी चर्च के मेंबर थे, हम फलानी चर्च के मेंबर थे। मेरी टीम को सख्त हिदायत है, कभी नहीं बताना, क्योंकि सब चर्चेस परमेश्वर की हैं। हम फलानी चर्च के मेंबर थे, वहां ठीक नहीं हुए। हो सकता है खुदा ने आपको यहां हील किया हो, उसकी बुलाहट हो, वो आपसे कुछ आगे काम करवाना चाहता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी चर्च को शर्मिंदा करूं। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर वचन की आप में कमी है, आप ऐसा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की ओर देखना है। अपनी रेपुटेशन की परवाह है तो तब भी आप उसको खुश नहीं कर सकते। अपनी इज्जत की परवाह है, अपने नाटेपन को अगर आप देखेंगे, मैं तो नाटा हूं, मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ ना नाराज हो जाए, मैं चर्च नहीं आ सकता, मेरी बेटी ने नाराज, अगर आप ऐसी बातें करेंगे, आप कभी उद्धार को नहीं देख सकते। अपनी कमियों को साइड पर रखना पड़ेगा। फास्टिंग करनी होगी, प्रेयर करनी होगी। फास्टिंग आपके रास्तों को ओपन करती है, आपके अंदर से परमेश्वर की तार को आपके साथ जोड़ती है। कनेक्शन आपका क्लियरली आपको सिग्नल आते। पुराने टाइम में टीवी होते थे ना, थप्पड़ खा के ठीक होंगे जड़े, याद है पुराने बंदे, 30 साल तो पुराने भी हाथ खड़े करो, 40 साल पुराने। हाँ, टीवी के पीछे थप्पड़ पड़ता था, तड़ टीवी ठीक हो जाता था। ऊपर एंटीने पे थोड़ा सा हिलाते थे, एंटीना ठीक हो। एंटीना भी लगा, टीवी भी है, लेकिन फोटो साफ नहीं आ रही, तो उसको हिलाना पड़ता था। कई बार आप परमेश्वर में हैं, आप प्रभु में हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन फिर भी फोटो साफ नहीं कि प्रभु क्या चाहता है, तो आपको अपने आप को हिलाना पड़ता है, फास्टिंग करनी पड़ती है। फास्टिंग आपके शरीर के अभिलाषा को खत्म करती है, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली परमेश्वर के साथ जोड़ती है, आपके रास्तों को साफ करती है, आपको वहां बिठाती है जहां आप काबिल नहीं थे। आप फास्टिंग करते हैं, आपके शरीर के ऊपर कब्जा होता है। शरीर के ऊपर कब्जा होता है, शैतान के ऊपर कब्जा होता है। जब शैतान के ऊपर कब्जा होता है, फिर जहां उसने आपके बिजनेस को पकड़ा होता है वो छोड़ जाता है, जहां उसने आपकी सेहत को पकड़ा होता है छोड़ जाता है, जहां उसने आपकी चर्च को पकड़ा होता है वो छोड़ जाता है। कई छुटकारे प्रार्थनाओं से नहीं होते, पाप के ऊपर फतह पालेंगे आप, छुटकारा पालेंगे। कई चीजें ऐसी हैं, आप प्रेयर करते जाएंगे, छुटकारा नहीं होगा। कई छुटकारा होगा कि आप उस लेवल को अचीव कर लें जो नेक्स्ट लेवल है। जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आपका बच्चा अगर 10 साल का है, वो रोए, चिल्लाए, पीटे, रो रो के दुखी हो जाए, आंखें लाल कर ले, पीली कर ले, नीली कर ले, आप कभी गाड़ी नहीं देंगे। आप बोलेंगे बेटा तेरी साइकिल की उम्र है, मैं तेरे को गाड़ी नहीं दे सकता। जब वो 18 साल का होगा, बालिग होगा, 21 साल का, 20 साल का बड़ा होगा, तो उसे हो सकता है रोने की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद शोरूम में जाएं और कहें बेटा ये देख तेरे लिए मैंने गाड़ी ली है। तो कई लोग आत्मा में बड़े नहीं होते, आत्मा में बच्चे ही हैं। ना रोजा रखेंगे, ना प्रेयर करेंगे, ना पवित्रताई, ना चर्च के साथ कोई सेवकाई में हिस्सा, ना बोना, ना प्रेयर, ना चर्च जाना, ना क्रूसेड अटेंड करने, और कहेंगे प्रभु को मुझे कार चाहिए। परमेश्वर कहता नहीं, तू काबिल नहीं है। इस आशीष को अगर अब मैं तुझको दूंगा, बेटा तू मार लेगा, तू अपना एक्सीडेंट कर लेगा। बालक जब तक बालक है, चाहे वो सब चीजों का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं होगा। वचन कहता है कि चाहे तू बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस भी है, अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस होने के बावजूद भी, जिस तरह नौकर तुम्हारे घर में रहता, खाता, पीता, कपड़े पहनता और सोता है, तुम भी अपने पिता के घर में चाहे वारिस हो, काम यही करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, कपड़े पहनते हो और सो जाते हो। तो नौकर भी यही करता है। तो इसलिए वचन कहता कि तुम में और नौकरों में तब तक अंतर नहीं होगा जब तक तुम बालक से व्यस्क ना हो जाओ, जब तक तुम बालिग ना हो जाओ, तब तक तुम्हें नौकरों के समान परमेश्वर के घर में रहना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बालिग कैसे होंगे? हो सकता है आप 60 साल के हों, अभी भी आत्मा में बच्चे हों। हो सकता है आप 18 साल के हों और आत्मा में बुजुर्ग हो गए हों। हो सकता है। इसलिए परमेश्वर जब लीडर चुनता है, अपना आत्मिक अगुआ चुनता है, वो उम्र देख के नहीं चुनता। हो सकता है कि जब आप फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, अपने आप को वचन से मजबूत करें, आपकी अंदर परमेश्वर जो जिंदगी है उसे मैच्योर कर रहा है,
आपको बालिग बना रहा है। जब आप बालिग बन जाएंगे आपके पास एक्सेस होगा, आप गाड़ी भी चला सकते हैं, आप पिता के साथ काम पर भी जा सकते हैं, आप डिसीजंस भी ले सकते हैं, आप वो सब कर सकते हैं जो आपका पिताजी करता है। लेकिन अगर आप बालक हैं तो आप खाएंगे पिएंगे, आपका पिता आपसे प्यार करेगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा, कपड़े पहनाएगा, सुलाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा, जो एक नौकर भी उसी घर में सेम सुविधाएं ले रहा है। तो अगर आत्मा में हम बालक हैं, मैच्योर नहीं हैं, तो हम फिर उसी तरह वारिस होने के बावजूद भी परमेश्वर के घर में, उसके किंगडम में हम नौकरों की तरह जीवन बिताएंगे। सिर्फ खाएं पिएंगे, बुनियादी सहूलतों को लेंगे परमेश्वर से, दैट्स इट। लेकिन एक नेक्स्ट लेवल तक परमेश्वर हमें लेके नहीं जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको इन्हें फॉलो करना है, परवाह नहीं करनी, वचन के साथ जुड़े रहना है, फास्टिंग करना अपनी लाइफ का नियम बनाओ, प्रार्थना वचन पढ़ना अपनी लाइफ का एक कट्टर नियम बनाओ। टाइट कट्टर नियम होना चाहिए, प्रेयर फास्टिंग कट्टर नियम होना चाहिए। आपके बच्चों का, वाइफ का, लोग बोलते शुगर है जी, मैं तो फास्ट कर नहीं सकता, मुझे दवाई खानी होती सुबह। तो दवाई जो आप सुबह खा रहे हो, क्या शाम को 5 बजे फास्टिंग खोलने के दौरान नहीं खा सकते? लेकिन हमें बहाना चाहिए, मैं नाटा हूं, मैं गिट्ठा हूं जी, मैं तो देख नहीं सकता परमेश्वर को। तो चढ़ जा पेड़ के ऊपर, कुछ ऐसा कर कि परमेश्वर को पता हो कि हाँ ये बीमार है, हाँ ये दुखी है, हाँ इसके पास पैसा नहीं, लेकिन मुझे इसने खोजना नहीं छोड़ा, ये मेरे घर में रहता है, ये भवन भी जाता है, ये सारी आज्ञाओं को पूरा करता है, जबकि इसके पास वो सारी आशीषें नहीं हैं, फिर भी तो परमेश्वर कहता है अब तेरे घर में नहीं, तेरे जीवन में भी उद्धार आएगा, मैं काम करूंगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अपोस्टल जी ने अपोस्टल सुखपाल राणा की सभी बातों का खंडन किया। तो आप सबका इस बारे में क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और आइए हम पंजाब में एकता और सेवा की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक परिवार के रूप में बनाया है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप पंजाब के लोगों को एकजुट करें और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना से भर दें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शांति और सौहार्द के साथ रहने की शक्ति दें और हम एक साथ आपकी सेवकाई कर सकें और हमें अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।